हे विनर्स, पैसा कभी भी किसी को अमीर नहीं बनाता, बल्कि उस पैसे की विजडम यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस किसी को भी अमीर बना सकती है। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास करोड़ों रुपए आ गए, लॉटरी लग गई, करोड़पति जीत गए, या वो जिनको विरासत में सियासत मिली, लेकिन विजडम नहीं थी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं थी, तो कितना ही पैसा था वो पैसे से पैसा नहीं कमा पाए, पैसा चला गया। लेकिन वहीं बहुत से ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप की, विजडम डेवलप की, उन्होंने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया है। तो अक्सर मैं ये बात बोलता हूं कि कभी भी पैसे का पीछा मत करो, बल्कि विजडम का पीछा करो, पैसा झक मार के पीछे आएगा। तो करें शुरू फिर, आ जाओ। तो सबसे पहला पॉइंट जिस पर आपको फोकस करना है, उस पर लास्ट में फोकस करना है, क्योंकि वो पॉइंट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि उसकी रेलिवेंसी, उसका कनेक्शन आप ज्यादा से तब अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब हम बाकी सभी चीजों को समझ चुके होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं पॉइंट नंबर 2 से, जो कि है शिफ्ट योर क्वाड्रेंट। आपको अपने क्वाड्रेंट्स को शिफ्ट करना होगा। आप सब ने, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपने कैश फ्लो क्वाड्रेंट या रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़ी होगी। उन्होंने बताया कि ये 4 तरह के क्वाड्रेंट्स हैं, ये 4 तरह से ही हम पैसे कमाते हैं, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी में आता है जॉब वाला इंसान, दूसरे में सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरे में बिजनेस और चौथे में इन्वेस्टर कैटेगरी। तो वो बोलते हैं कि आपको जितना जल्दी हो सके आपको इस जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी से बाहर निकल के बिजनेस और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जॉब वाला इंसान या सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान सही नहीं होता, वो खुश नहीं रह सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बोला एज लॉन्ग एज यू हैव ऑल दीज थिंग्स, अगर आपने इनको इंटैक्ट रखा हुआ है तो सब सही है मेरे दोस्त। खुशियों से बड़ी कोई दौलत नहीं है, हेल्थ से बड़ी कोई दौलत नहीं है। तो आपने अगर इनको इंटैक्ट रखा हुआ है तो सब काम अच्छे हैं, सब काम। लेकिन अल्ट्रा रिचनेस की जो मंजिल है, जो रास्ता जो आप तय करना चाहते हो, वो इन 2 क्वाड्रेंट से होकर के ही गुजरता है, बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग। बहुत सारे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनसे पूछो तो वो बोलते हैं, पूछो क्या करते हो, बोलते हैं हम बिजनेस करते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो जॉब ही है जो आपने खुद को अपने पास दे रखी है, सेल्फ एम्प्लॉयड। बिजनेस का मतलब क्या है और बिजनेस की कैटेगरी में आप कैसे आ सकते हैं, उसके लिए आप 2 काम कीजिए जल्दी से जल्दी, अगर आप अल्ट्रा रिचनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो। सबसे पहला, पाइपलाइन बिल्डिंग। अगर आप एक पाइपलाइन बिल्ड कर लेते हैं तो आपको दूर जाकर कहीं से पानी लाने की खुद जाकर के जरूरत नहीं है, पानी खुद टैप में आएगा और आप ओपन करके उसे भर सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर 24 घंटे आप ही की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, तो ये क्या काम है? आप जिंदगी में बिजनेस नहीं, बिजीनेस में फंसे हुए हैं। तो आपको उसको ऑटोमेशन पर लेकर के आना। जैसे आपने आजकल देखा होगा, बहुत सारे लोग बहुत से कोर्सेज बनाते हैं और उन कोर्सेज को उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर डाल दिया, या वेबसाइट पर या ऐप पर, कहीं पर भी, और उसके लिए, उसको सेल करने के लिए उन्होंने एड्स बनाई, तरह तरह की 8-10 तरह की एड्स बनाई, वो लोगों को पिच की। अब लोग उस एड को देखते हैं, नहीं देखते, क्लिक करते हैं, कोर्सेज को बाय करते हैं। तो वो अपना रिलैक्स है, उन्होंने एक ऑटोमेटेड सिस्टम तैयार कर दिया, या कोई बुक लिख दी, या कोई ऐसे वीडियोस बना दिए, या कोई भी ऐसा काम जहां पर चाहे वो फिजिकल फॉर्मेट का ही काम हो, लेकिन वहां पर उसको पाइपलाइन में डाल दिया, ऑटोमेशन में। तो पहली चीज है पाइपलाइन बिल्डिंग। दूसरा, आपने किया टाइम कंपाउंडिंग। टाइम कंपाउंडिंग का मतलब है कि अगर आप खुद काम करते हैं तो हमारे पास एक दिन में 24 घंटे हैं। अब 24 में से प्रोडक्टिव आवर्स हैं 10। अगर मुझे कुछ सक्सेसफुल, कुछ बड़ा काम करना है तो 10 घंटे में मुझे लगता है कम रह जाते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है। तो आप अगर 5 लोगों को हायर करते हैं, उनको एक टीम बनाते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, तो अब आपके पास पहले 10 आवर्स थे, अब 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50 आवर्स हो गए आपके पास। तो आप टाइम को कंपाउंड करते जाते हैं, टाइम को बढ़ाते जाते हैं। लेकिन अगर आपने टीम नहीं बनाई, आपने टाइम को कंपाउंड नहीं किया, तो सब काम आप ही कर रहे होंगे, आप ही डिलीवरी कर रहे होंगे, आप ही कहीं पर जाकर कोई सामान लेकर आना, परचेजिंग करनी है, वो कर रहे होंगे। तो उससे जो मेन काम, जिस पर फोकस करके आप उसे एलिवेट कर सकते थे, उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए टीम बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम की कंपाउंडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप उस मेन टास्क पर फोकस कर सको जो आपके बिजनेस को, आपके काम को ग्रोथ देगा। आप अपना दिमाग लगा सको पाइपलाइन को बिल्ड करने में। और दूसरा, आपको शिफ्ट होना है आई क्वाड्रेंट में। अब आई का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस से ही आई में आया जा सकता है। आप जॉब करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, कोई भी इंसान इस इन्वेस्टर की कैटेगरी में फॉल कर सकता है। और अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? उनको लगता है कि इन्वेस्टर बनने का मतलब है वॉरेन बफे होना। हमने 2-4 नाम सुन रखे हैं, राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफे, जेफ बेजोस, मतलब ये बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं। इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं है कि आपको आर्मी ऑफ फंड्स चाहिए।
क्योंकि इसी वजह से बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में आ ही नहीं पाते हैं। वो अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, बना सकते हैं, बना ही नहीं पाते हैं, एक मिथ के कारण कि बहुत सारा पैसा चाहिए। मैं ये बोलता हूं 100 रुपए हैं, 500 है, 1000 है, स्टार्ट कर दो, अभी क्या भी स्टार्ट कर दो। और एक बहुत अच्छा मेथड होता है इन्वेस्टर कैटेगरी में आने का, उसको बोला जाता है सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कि आप रेगुलरली एक सिप को ऑप्ट करो कि आप हर मंथ एक पर्टिकुलर डेट पर एक सेट अमाउंट जो है आपका इन्वेस्ट होता जाए, चाहे 100 हो, चाहे 500, चाहे 1000 हो, आपको इस सिप को जरूर कंसिडर करना चाहिए। यानी अगर आप निफ्टी को देखें, किसी दिन ऊपर, किसी दिन 4% का मार्केट क्रैश हो गई, किसी दिन 2% का बुल रन हो गया, लेकिन अगर आप उसको जूम आउट करके देखेंगे तो आपको ये लाइन ऐसे ही दिखेगी, ऊपर जाती हुई, दावा करता हूं। अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे तो वो कंपाउंडिंग के साथ बहुत हेल्दी रिटर्न्स आपको दे रहा होगा। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपका एक डीमेट अकाउंट होना काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप 5paisa.com की ऐप के साथ फ्री में बस सिर्फ 5 मिनट में ओपन कर सकते हो। और आप मिनिमम 100 रुपीज से भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और 5paisa ऐप चार्ज करता है 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 पर ऑर्डर। इनका यूआई भी काफी सिंपल टू यूज है। लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में जानकारी मिलती है, बट 5paisa की खासियत यह है कि यहां आपको 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस की सुविधा मिलती है, जिससे आप काफी कन्वीनियंटली यूज कर सकते हो। और इस प्लेटफॉर्म की बेस्ट बात यह है कि यहां पे नए इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के लिए स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलते हैं, जैसे इंट्राडे के लिए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, और वो भी बिल्कुल फ्री। And I would like to tell you about their special product which is Stock SIP. स्टॉक एसआईपी बिल्कुल बाकी एसआईपीज की तरह ही होता है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट कर सकते हो और एवरी मंथ एक सिलेक्टेड डेट पर उस स्टॉक में आपकी वो इन्वेस्टमेंट लग जाएगी, जो कि लॉन्ग रन में आपको काफी बेनिफिट दे सकती है। अभी आप कैसे कर सकते हो? सिंपल, ओपन 5paisa.com या उसकी ऐप को ओपन कीजिए, रजिस्टर कीजिए एंड देन क्लिक ऑन द यूजर सेक्शन। Then select stock SIP option. People can find Nifty 50 stocks और अपनी preferences के हिसाब से user can buy it and can simply start your SIP in stocks. और हाँ, अगर आप कभी किसी मुश्किल में पड़ भी गए तो इनके कस्टमर सपोर्ट से झट से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 5paisa ऐप फास्ट है, इजी टू यूज है एंड इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्काउंट ब्रोकर ऐप इन इंडिया। अभी ओपन कीजिए अपना फ्री डीमेट अकाउंट, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डू चेक इट आउट एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी टुडे। दूसरा कि आपको 10% क्लब में आना है। अब ये 10% क्लब क्या है? देखो, जितने भी लोग किसी भी जॉनरा में, किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी फील्ड में काम करते हैं, वहां पर 3 अलग अलग लेयर्स होती हैं। सबसे पहली जो नीचे की लेयर होती है, वहां पर 30% लोग होते हैं जो उस काम को करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे होते हैं हर तरीके के, लेकिन फिर भी वो उस काम में एक्सेलेंस हासिल नहीं कर पाते। उसके बाद जो सेकंड लेयर आती है, उसमें 60% लोग होते हैं जो अबव एवरेज उस काम को ठीक ठाक कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। और इस 60% में एक हायरार्की है, कुछ लोग अबव द एवरेज काम कर रहे होंगे, कुछ और ज्यादा अच्छा, कुछ और ज्यादा अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग 60% की कैटेगरी में फॉल करते हैं। लेकिन टॉप पर एक कैटेगरी आती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10% लोग आते हैं, और हायरार्की के हिसाब से ये और कम होते जाते हैं। जो टॉप के 1% है वो बिल्कुल ही क्रीम होंगे, लेकिन हमें इस टॉप 10% पे फोकस करना है कि कैसे हम 10% क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 10% क्लब में आने के लिए सबसे पहले एक चीज आइडेंटिफाई करनी है कि कहीं आप अपना समय तो नहीं बेच रहे। हेलो, टाइम तो नहीं बेच रहे। मैंने बताया टाइम की कंपाउंडिंग करो, पाइपलाइन बिल्ड करो। टाइम नहीं बेचना, टाइम के पैसे ज्यादा नहीं मिलते, स्किल के मिलते हैं। आपको अपनी स्किल को पॉलिश करना है, कुछ ऐसा काम किसी चीज के अराउंड बिल्ड करना है जो आपका स्किल बेस्ड हो। अगर आप जॉब भी करते हो, चलो ठीक है, जॉब भी करते हो तो भी आपको वहां अपनी स्किल को पॉलिश करना है कि आपको आपकी स्किल के बेसिस पर हायर किया जाए तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। अगर टाइम के बेसिस पर हायर किया जाएगा तो यार, टाइम तो सबके पास है, स्किल कम लोगों के पास है। समय नहीं बेचना, स्किल पे फोकस करना है अगर आप टॉप 10% क्लब में आना चाहते हो तो। दूसरा, आपको फॉलो करना है एक प्रिंसिपल को जिसको मैंने नाम दिया हुआ है आईपीएस। मैं अक्सर वीडियोस में इसका जिक्र करता हूं। आई का मतलब होता है इंपैक्ट क्रिएट करना, पी का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और एस का मतलब होता है सिंप्लीफाई करना। क्या आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप क्या इंपैक्ट क्रिएट कर पा रहे हो? अपने आप से सवाल करो, आपका जो काम है उसमें कितना इंपैक्ट आप क्रिएट कर पा रहे हो सोसाइटी में। ये 10% क्लब में आने के लिए सबसे जरूरी सवाल है। आई के बाद दूसरा है पी। पी का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप की है, बताओ मुझे। आपके पास नोटपैड और पेंसिल पेन है, अभी क्या भी लिखो, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो जो दूसरे नहीं कर रहे हैं। हेलो, जब तक आप इस चीज पे फोकस नहीं करोगे, आईपीएस नहीं बनोगे, तब तक 10% क्लब में आना मुश्किल है।
तो ये आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मेरा जो भी काम है वो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा रिजल्ट। मैंने अक्सर एक एग्जांपल दिया है कि एक एक आई ड्रॉप्स जो होते हैं, जो 50 60 100 रुपए के आते हैं, वो 30 40 रुपए के बनते हैं, 50 60 100 के बिकते हैं। लेकिन वहीं एक हार्ट में डलने वाला स्टंट स्टंट जो कि ब्लॉकेज को खोलता है, जो 10,000 50,000 लाख 2 लाख का भी बिक जाता है, वो भी कोई 50,000 का नहीं बनता है। 50 का नहीं तो 100 का नहीं तो 200 का नहीं तो 500 का बनता होगा। लेकिन वो इतना महंगा क्यों बिक पा रहा है? क्योंकि वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? उसका जो डिमांड सप्लाई का रूल हो जाता है यार। जो चीज ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आप ज्यादा पैसे मांग सकते हो ठोक बजा के, क्योंकि वो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ठीक वहीं आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो क्या बाकी और लोग भी कर रहे हैं? अच्छा, तीसरी चीज, एस सिंप्लीफाई। कई लोग बोलते हैं जी मेरे एरिया में प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, मैं क्या करूं? मैं जिस इंडस्ट्री में हूं सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। आप उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ऑटो इंडस्ट्री में सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, गाड़ी बनने के साथ कार बन गई, बाइक बन गई, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अब आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। पहले उसके जो विंडोज थे, जो उसके ग्लासेस थे, वो शीशा जो होता था उसको ऐसे खोलना पड़ता था, बटन लगा दिया किसी ने। पेट्रोल डीजल की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, और उन कंपनीज के स्टॉक सिप स्टार्ट करनी है। उन कंपनीज के स्टॉक बहुत ज्यादा ग्रो करेंगी, जो इस टेक्नोलॉजी में अपने आप को ज्यादा इंप्रूव करते जाएंगे। क्योंकि अभी ये गाड़ियां महंगी हैं, 12 15 20 लाख रुपए से शुरू हो रही हैं। बैटरी उतनी ज्यादा रिलायबल नहीं है, चल नहीं रही 300 400 किलोमीटर से ज्यादा। जगह जगह चार्जिंग की जरूरत है, 80 90 पे चलाओ तो 200 किलोमीटर चलती है। तो कौन कंपनी है जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है, ये प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर रही है, सॉरी, और ज्यादा, कि वो बैटरी को चार्ज ना करना पड़े 3 4 5 दिन, वो एक चार्जिंग में वो चल जाए 1000 1200 1500 किलोमीटर, उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी और कम आ जाए। तो जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा है, वो ज्यादा ग्रो करेगा। वो शेयर्स भी आप पिक कर सकते हो जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको अगर 10% क्लब में आना है, तो अपने टाइम को नहीं, स्किल को बेचना है। आपको आईपीएस फॉर्मूला के ऊपर काम करना है। और हाँ, भूलना मत अपने आप को मोनेटाइज करना, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड लोग टैलेंटेड ही रह जाते हैं। अपग्रेड कर लिया लेकिन टैलेंटेड रह गए अगर बेचना नहीं आया तो ये एक बहुत बड़ी स्किल है जिसको आपको सीखना है। और आने वाली कुछ सीरीज में मैं सेल्स के ऊपर और कैसे इस सब के ऊपर फोकस करना है, बहुत सारे वीडियोस लेकर के आऊंगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया। वैसे तो आपने कर रखा होगा, मैं जानता हूं, लेकिन कुछ लोग नए जो आते हैं वो जरूर कर लेना। तो जी, सबसे पहले नहीं, दूसरे नंबर पर हमने क्वाड्रेंट को शिफ्ट किया, उसके बाद हमने 10% क्लब को ज्वाइन किया। अब बारी आती है सबसे पहली चीज की, अगर आप अल्ट्रा रिचनेस की तरफ जाना चाहते हैं, तो सुपर रिच बनना चाहते हो, तो डू व्हाट यू लव। वो काम करो जिससे आप मोहब्बत करते हो। ऐसा करके आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं कल को अमीर हो जाऊंगा, बल्कि मेरे को ऐसा लगता है कि वो अमीर है जो अपनी मर्जी का काम कर सकता है और उसको मोनेटाइज भी कर सकता है। तो वो काम कीजिए जिससे आप मोहब्बत करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं जी, क्या कोई भी काम, जिससे जो काम है, जो एक्चुअल काम है, मतलब मैं काम की बात कर रहा हूं, जो काम है वो कोई भी काम हो? हाँ जी, कोई भी काम हो। कई लोग, एक बार मैंने एक किसी कॉलेज में गया, तो वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने पूछा, सर अब आप बताइए कि क्या करें इसके बाद, कॉलेज के बाद किस चीज का स्कोप है। मैंने कहा यार, काम का स्कोप नहीं होता, इंसानों का स्कोप होता है, लोगों का स्कोप होता है। कोई सोच सकता था क्या कोई विचेस के ऊपर स्टोरी लिख के जेके रोलिंग जो हैरी पॉटर बनाई, इतनी रिच और इतनी फेमस और इतनी सक्सेसफुल और इतनी खुश और इतनी हेल्दी एंड वेल्दी हो जाएगी? सोच सकता था कोई? नहीं सोच सकते ना। क्यों? क्योंकि जिस काम, जो पसंद, जो मोहब्बत थी, उसको किया और उसको मोनेटाइज करना शुरू कर दिया। आज से 5 10 साल पहले तो लोग ये बोलते थे बच्चों को, अरे यार गेम खेल रहा है, क्या करेगा तू, कुछ नहीं। आज वो जो गेमर्स हैं, वो गेमर्स भी आपको पता है कितना लाखों रुपया कमा रहे हैं, सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, जिंदगी बढ़िया। तो कोई भी काम को आप मोनेटाइज अगर कर सकते हैं, उस काम को जिससे आप मोहब्बत करते हैं, आप अल्ट्रा रिचनेस की तरफ चल चुके हैं मेरे दोस्त, चल चुके हो। क्योंकि जिस काम से आप मोहब्बत करते हैं ना, उस काम को करते हुए आपका मेंटल पीस बरकरार रहेगा, आपकी हैप्पीनेस बरकरार रहेगी। और जिस काम में आपने पॉजिटिव हाई वाइब्स डाली, अपनी मेंटल पीस, अपने हैप्पीनेस की वाइब्स डाली, वो काम ग्रो करता ही करता है मेरे दोस्त। हो सकता है कि वो जेफ बेजोस या मुकेश अंबानी या मार्क जुकरबर्ग या गौतम अडानी इन सब की कैटेगरी में न ला करके खड़ा करे, लेकिन
वो आपको अल्ट्रा रिचनेस की तरफ जरूर ले जाएगा, वो आपको 10% क्लब में जरूर ले जाएगा और वो आपको मेंटल पीस देगा। और जिस काम से आप मोहब्बत करते हैं, उस काम को जब आप करते हैं ना, तो काम से फ्रस्ट्रेटेड और थके हुए नहीं लौटते कभी भी। जितना मर्जी काम करवा लो, लेकिन उसके साथ वापस आते हुए आप अपने परिवार को, अपने रिलेशनशिप्स को समय दे सकते हैं। आपकी मेंटल पीस इंटैक्ट रहती है, आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर सकते हैं और आपके समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। और जब आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं, तो आप कभी भी अपने वर्क एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जेन्युइन ईमानदारी से, अपनी पूरी निष्ठा से, अपने पूरे स्वभाव से उस काम को करते हैं और उस काम में एक्सीलेंस हासिल करते ही करते हैं। इसलिए जिस काम से मोहब्बत है, उसको अपना प्रोफेशन बनाइए, अपने उस पैशन को जो आपके दिल के सबसे करीब हो। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो जो काम कर रहे हैं उससे मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए। डू व्हाट यू लव टू डू, एल्स लव व्हाट यू आर डूइंग। जो कर रहे हो उससे मोहब्बत करो, उसमें पॉजिटिव वाइब्स डालो, उसमें जान लगा दो। उस काम को ऐसे चेरिश और एंजॉय करना शुरू कर दो कि ये ऊपर वाले ने, सुप्रीम बीइंग ने, उस कायनात ने ये काम मुझे दिया है, किसी पर्पस से ही दिया होगा। आप मानते हो किसी ना किसी पावर में, तो उस पावर ने किसी पर्पस से ये काम दिया होगा, तो क्यों ना मैं इसको मोहब्बत करना शुरू कर दूं। जब आप ऐसा करते हैं, तो चाहे आप अपने पैशन को प्रोफेशन ना बना पाए, लेकिन फिर भी आपने अपने प्रोफेशन को जब पैशन बना लिया, तो वो भी आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो ये विजडम डेवलप करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं लाता रहता हूं जो आपकी लाइफ में बहुत इंपैक्ट क्रिएट करते हो। अपने काम से मोहब्बत कीजिए, अपने क्वाड्रेंट को शिफ्ट कीजिए और 10% क्लब में जल्दी से जल्दी आइए, आपका स्वागत है। और जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही और वीडियोस के लिए। और हाँ, 5 पैसा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं और किसी ऐसे वीडियो में, आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।